नारायण नारायण। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महदिभ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मंगलं दिशतु मे विनायको मंगलं दिशतु मे सरस्वती मंगलं दिशतु मे माहेश्वरी मंगलं दिशतु मे सदाशिवा। चैतन्यं सर्वगं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यस्सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमो। पूज्यपाद महाराज श्री जिनका कल हम लोग 71वां संन्यास जयंती महोत्सव मनाने के लिए जा रहे हैं, उन पूज्य महाराज श्री के श्रीपाद पद्मों में बंधन करता हुआ माननीय साध्वी दीदी मारितंभरा जी, महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान समस्त वंदनीय संत महापुरुष भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति। सच्चाई यही है जो अभी महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज कह रहे थे कि जब भगवान की कृपा होती है तो महापुरुषों का समागम प्राप्त होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। साधुओं की संगति प्राप्त करा देना ये भगवान की कृपा का परिणाम है, और उस संगति का परिणाम है कि हमारा अंतःकरण निर्मल होकर के उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्यत हो जाए, जिसके लिए ये मानव जीवन मिला हुआ है। इस मानव जीवन की और कोई सार्थकता नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं है। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध में दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, माया के द्वारा भगवान की आज्ञा से रचना की गई। ये समग्र सृष्टि भगवान की माया के द्वारा रचना की गई, लेकिन उस माया शक्ति की रचना से भगवान तब तक प्रसन्न नहीं हुए जब तक इस मानवाकृति की रचना महामाया के द्वारा नहीं की गई। और जब उस महामाया के द्वारा इस मानवाकृति की रचना की गई तो भगवान प्रसन्न हो गए। मुदमाप देवः पुरुषम विधाय मुदमाप देवः। इस पुरुषाकृति की रचना करके महामाया ने भगवान को प्रसन्न किया। और क्यों प्रसन्न किया? भगवान ने देखा समग्र आकृतियां भोगायतन हैं, लेकिन ये मानवाकृति भोगायतन होते हुए भी योगायतन भी है। और योगायतन में इसके पास वह प्रज्ञा है जिससे ये प्रत्यगात्मा के रूप में हमारा प्रत्यक्ष कर सकता है। ये दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, ब्रह्मावलोक धिषणम
मुदमापदेवा। मानवाकृति के पास में ऐसी धिषणा माने बुद्धि है, स्वाभाविक बुद्धि मानवाकृति में आती है। आप किसी भी कार्य में अक्षम हो सकते हो, आप लोक दृष्टि से किसी भी कार्य में न्यून हो सकते हो, धन बल में, जन बल में, अन्य साधन बल में आप न्यून हो सकते हो, लेकिन सच बात यह है कि मानवाकृति में वह बुद्धि आपको स्वाभाविक प्राप्त है जिससे कि उस ब्रह्म का साक्षात्कार किया जा सकता है। यह स्वाभाविक है और कुछ भी स्वाभाविक नहीं है। भगवान ने यह नहीं देखा कि इसके भाग्य में कितना सुख लिखा है, कितना दुख लिखा है, यह भक्ति करेगा कि नहीं करेगा, यह नहीं देखा। भगवान ने देखा ब्रह्मावलोकधिषणम, ब्रह्म साक्षात्कार करने की बुद्धि आपके पास में, और कुछ भी आपके पास नहीं हो, लेकिन यह प्रज्ञा सहज रीति से आपके पास में है जिससे कि उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। हाँ, ये बात है कि आपके मन में यह प्रश्न होगा क्या, तो फिर सब ब्रह्म का साक्षात्कार कर क्यों नहीं लेते? है तो हाँ, लेकिन हाँ, जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है, नेत्र हैं आपके पास, दृष्टि है आपके पास, किंतु सत्य यह है जब गुरु की कृपा होती है तो उसका साक्षात्कार होता है। मानसकार ने सरल भाषा में लिखा, दृष्टि तो है, ज्ञान तो है, उघरई बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। संसार रूप घोर अंधकार समाप्त हो जाता है जब महापुरुषों की कृपा होती है। कृपा तो उनकी सब पर होती है। पूज्यपाद महाराज श्री उपदेश करते हैं, कोई कमी रखते हैं क्या कि इधर के कम सुनेंगे, इधर के ज्यादा सुनेंगे, या आगे वाले कम सुनेंगे, पीछे वाले ज्यादा सुनेंगे। एक जैसा विज्ञान दिया जाता है, लेकिन अंतर में हमारी योग्यता हो तब ना। और योग्यता एक ही है कि आपके अंदर एक आग जलनी चाहिए। ये मानव जीवन किस उद्देश्य के लिए हमें मिला हुआ है? उद्देश्य है केवल उस प्रत्यगात्म रूप में परमात्मा का साक्षात्कार करना। ये आपके अंदर में एक आग लगनी चाहिए, ये अंतर्भाव आना चाहिए कि मानव जीवन हमारा जा रहा है, हमने क्या किया इसके लिए, हमें उसका साक्षात्कार हो। और इस आशा से कि मुझे गुरुदेव से ब्रह्म ज्ञान चाहिए, तत्व ज्ञान चाहिए, या किसी भी संत के पास आप जाएं, केवल एक मांग आपके अंदर उठना चाहिए कि मुझे इसी जीवन में उस ब्रह्म का साक्षात्कार हो, वो भी प्रत्यगात्मा के रूप में हो। ये जब आग आपके अंदर जगेगी तो गुरु कृपा आपको सहज रीति से प्राप्त हो जाएगी, जिसके लिए ये मानव जीवन मिला हुआ है। और ये सन्यास जयंती का जो महोत्सव है, उस सन्यास जयंती का महोत्सव भी यही प्रेरणा हमको देता है क्या, कि हमें सन्यास लेना है। आप कहें कि सब सन्यासी कैसे बन सकते हैं? अरे हमारी परंपरा के सन्यासी नहीं बन सकते हो तो कम से कम गीता की, भगवान कृष्ण की परंपरा के सन्यासी तो बन ही सकते हो, क्योंकि उन्होंने तो
वो सन्यास की परंपरा, सन्यास शब्द को जिस तरह से परिभाषित किया, हाँ वो तो बहुत विलक्षण है। लेकिन कल जो सन्यास जयंती है, वह जो सन्यास जयंती है वो गीता की परंपरा की सन्यास जयंती नहीं है, वह हमारी वैदिक परंपरा की सन्यास जयंती है। उस वैदिक परंपरा का जो स्वरूप हमारे शास्त्रों में वर्णित है, वर्णाश्रम व्यवस्था, यद्यपि वर्ण आश्रम की व्यवस्था करना भी आज के दिन में आज के उसमें अपराध है जैसा है, लेकिन ये जो सन्यास जयंती है ये हमारी एक वैदिक परंपरा है, ये सनातनी परंपरा है। अपने जीवन को 4 भागों में व्यक्ति विभक्त करे और चौथे भाग का केवल उपयोग आत्म कल्याणार्थ ही करना है और किसी के लिए नहीं। उस परमात्म तत्व का जो प्रत्यगात्म स्वरूप है, उसका शोधन ही उस ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार है, यह भी निश्चित सिद्धांत है। तुम पदार्थ विवेकाय संन्यासः सर्व कर्मणाम, तुम पदार्थ का विवेक प्राप्त करने के लिए ही संन्यास लिया जाता है। माने जो अहम का स्फुरण सहज रीति से हो रहा है, हमारे अंतर में हो रहा है, बचपन से लेकर के हर अवस्था में होता है, हर काल में होता है, जागृत में, स्वप्न में, सब जगह जिसका स्फुरण होता रहता है वह हमारा अहम, उसका स्वरूप क्या है, उसके स्वरूप का ही प्रत्यक्ष करने के लिए सभी कर्मों का त्याग किया जाता है और तब अपने स्वरूप का मनन, स्वरूप का चिंतन होकर के हम अपने जीवन को कृतकृत्य कर पाते हैं। और हम आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं और हम तो अपने जीवन को इस रूप में देखते हैं कि हमारे जीवन में तो कोई साधना नहीं, केवल ईश्वर की कृपा हमको दिखाई पड़ती है। जब से घर छोड़ा तब से महापुरुषों का आश्रय भगवान कहीं न कहीं हमको देते रहे और मैं महाराज श्री के चरणों में निवेदन करते हुए आपकी कृपा अनवरत इस सेवक पर बनी रहे, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता।